रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से, और मैंने जैसा पिछली बार आपको बताया था कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल माने हमारे पास में ये सारे फॉर्मेट हैं जिसमें से हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पिछली बार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हम लोग तब कहते हैं जब फंक्शन के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन माने एक्स और वाई की फॉर्म में दिख जाए। सही, कोई जरूरी नहीं, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में अगर कोई लीनियर इक्वेशन किसी फंक्शन के अंदर दिख जाए तो हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में उसे सॉल्व करते हैं। एक दूसरा कैसे सॉल्व करते हैं, उसे टी मान के सॉल्व करते हैं। याद है ना, टी मानते हैं, फिर डी बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स लिखते हैं, हमारा सारा का सारा फॉर्मेट टी में चला जाता है। फिर टी वाले सारे लोगों को एक साथ वेरिएट करते हैं और दूसरे जो अदर वेरिएबल है उनको अलग रख देते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, आज मैं सोच रहा हूं कि सीधे जेईई मेंस के क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जो पिछली बार हमने देखा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और करते हुए फिर आगे चल लेंगे कि भाई इसको क्या करना है, राइट है। चलिए, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था। कैसे पता चला कि बच्चे ने सबसे पहले, जो स्टूडेंट ने सबसे पहले ट्राई किया होगा कि एक्स और वाई में एक लीनियर उसे इक्वेशन दिख रही है। अगर एक्स और वाई में उसे एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है तो इसका मतलब ये कि उसके पास में ये चॉइस होगी कि वो उसे टी माने या कुछ और भी, मतलब जेड भी मान सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उसने y प्लस में 3x को अगर जैसे z मान लिया तो हमें पता है कि dy बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू में dz बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की जगह रिमूव करके मैं लिख सकता हूं dz बाई डी एक्स माइनस 3, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स की जगह लिख देता हूं dz बाई डी एक्स माइनस 3 माइनस, अब उधर की तरफ भी तो देखो ये z हो गया, क्योंकि मैंने y प्लस 3x को तो z मान लिया था, यहां पे ln z हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन dz बाई डी एक्स को यहीं पकड़े रखा, बाकी सबको उधर लेके गए, तो z अपॉन ln z प्लस 3 दिख रहा है मुझे। मतलब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आई होगी या आनी चाहिए। अच्छा, इवन मैं तो आपको कहता हूं कि इसमें एक और प्लस का 3 भी है, मेरे से एक और मिस्टेक भी हो रही है, ये प्लस का 3 दिखा आपको, हाँ, इज इक्वल टू 0 है, तो अपने को पता है ये भी नहीं जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली इतना सही गया। कितना मजेदार हो गया ना क्वेश्चन, सोचो अब क्या बच गया। अब क्वेश्चन के अंदर रह गया dz के साथ में सारे z वाले लोग आने को तैयार हैं, माने ln z अपॉन z इंटू डी जेड इज इक्वल टू में डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ln z को मात्र t मानने की देर है, इसका मतलब डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू में डी टी हो जाएगा। सोचो, राइट है ना भाई। हाँ, तो इसका मतलब डी जेड अपॉन जेड की जगह तो डी टी और इसकी जगह टी, तो ये टी डी टी इज इक्वल टू में डी एक्स। अब क्या, टी डी टी, टी डी टी, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में dx का x प्लस सी। अब t किसे माना था, t माना है ln z को, तो अपन t की जगह ln z रखते हैं, तो ln z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में x प्लस सी। लेकिन ln z किसको माना था, ln z भी नहीं, z किसको माना था, y प्लस 3x को। तो अपन एक और काम कर सकते हैं कि हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा ln y प्लस 3x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। माने अपनी तरह से आंसर हो रहा है x माइनस हाफ, ये ऐसा लिखता हूं ना, देखो x माइनस x की तरफ ला रहा हूं, x माइनस ln स्क्वायर y प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी। सी को इधर ले आओ तो सी डैश हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी और सी डैश एक ही बात है। तो अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन मेरे को बहुत ही सुंदर सा चमकता हुआ दमकता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है आसानी से हो गया होगा, डी ही सही आंसर है, मतलब परफेक्टली डी ही आंसर है। तो क्या क्या किया देखिए, वापस से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो पहले भी कर रखा है वही सारा का सारा काम किया, कुछ भी नया नहीं कर रहे। सिर्फ पिछली बार टी मान रहे थे, मैंने इस बार जेड मान लिया, तो टी और जेड वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में वापस टी मिल ही गया हमें, क्योंकि हमने बाद में किसी और को टी मान लिया। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे किया एक बार जरा दोबारा से दिखा दूं आपको। अगर बाय द वे साफ सुथरी राइटिंग में देखा जाए तो हमने सबसे पहले y प्लस 3x को z माना, ठीक है, उससे dy बाई डी एक्स प्लस 3 की जगह dz बाई डी एक्स आ गया, इसका मतलब ये हट गया और ये हट गया, इसकी जगह dz बाई डी एक्स आ गया, और बाकी चीजों की जगह z और ln z हो गया। अब अपन ने z वाले सारे लोगों को एक साथ ले लिया, ln z को अगर हम t मानेंगे तो हमारे को पता है आंसर आ जाएगा ln z का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में x प्लस सी, फिर z की जगह आप वापस ये वैल्यू रख दो, फाइनली आपके पास में आंसर d आ जाएगा। मतलब इसमें मेरे को नहीं लगता कोई इशू है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब
इसके बाद वाले टाइटल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो पिछली बार से हम लोगों को कनेक्टिविटी के लिए मेरे को रखना पड़ा। मैंने कहा चलो एक कनेक्टिविटी के लिए भी रख लेते हैं क्वेश्चन, इस बहाने से याद भी रह जाएगा। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे। जो थर्ड टाइप है, ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में है तो 2 पार्ट्स में, लेकिन मेरे को क्या बाई चांस अभी एक पार्ट अभी कराना पड़ेगा, एक पार्ट थोड़ी सी देर में इसी लेक्चर में करवा लेंगे अपन, है ना। तो अगला है, अगले टाइटल के ऊपर बात करते हैं, इसी तरह के रिड्यूसिबल का ही एक और टाइप है, ठीक है। तो चलिए साहब, टाइप 3 माने थर्ड टाइप की बात करते हैं। इसका कोई नाम नहीं दिया हमने, क्यों? क्योंकि वैसे भी देखा था तो बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये खुद ही अपने आप में फेमस है। लेकिन ये एक्चुअल में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का ही एक टाइप है, मतलब ये कोई नया टाइप नहीं है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का टाइप है। अच्छा, ये कब होगा? जब भी dy by dx के सामने ऊपर एक लीनियर इक्वेशन और नीचे एक लीनियर इक्वेशन हो। dy by dx के सामने ऊपर भी एक लीनियर और नीचे भी एक लीनियर हो, लेकिन उस लीनियर इक्वेशन में भी, दोनों लीनियर इक्वेशन में भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 गिवन हो। क्या क्या क्या? अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, dy by dx के सामने ऊपर नीचे 2 लाइनें हो और दोनों अगर पैरेलल हो, तो आप समझ जाना कि उस केस में आप टाइप 3 की बातें कर रहे हैं। सही है। अच्छा, उस केस में क्या करना है भाई? देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट करना है वही लीनियर फंक्शन को t मान करके, ठीक है। तो हम लिखते ये हैं कि हमने लीनियर फंक्शन में पहले को या दूसरे में से किसी को भी t माना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, राइट है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आप में से कोई भी देख सकता है कि ऊपर और नीचे की लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, साफ पता चलता है। ये आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस तो है ही, लेकिन दोनों में एक और चीज भी कॉमन है, x माइनस वाई प्लस 3 और नीचे 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 5, ऐसा दोनों में ही x माइनस वाई है। क्या आपको दिखा? दोनों में ही x माइनस वाई है। अब क्या करा जाए भाई? अगर दोनों में ही x माइनस वाई है तो थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं x माइनस वाई, लीनियर फंक्शन को t मानने की आदत है हमारी, हमने लीनियर फंक्शन को t माना, यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करूंगा, ठीक है। और किससे रिमूव करूंगा? डी वाई बाई डी एक्स को 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स लिख दूंगा, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं अब पूरी कहानी को टी में रन कराना चाहता हूं। तो मैंने इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, मुझे पता है x माइनस वाई की जगह मैं लिख दूंगा t प्लस 3 और नीचे की तरफ 2 टाइम्स t प्लस 5। ऐसा मैंने dt बाई डी एक्स की जगह, dy बाई डी एक्स की जगह तो dt बाई डी एक्स कर दिया और लीनियर इक्वेशन की जगह ये लगा दिया। अच्छा, अब यहां पर भी मेरे को एक और चीज की क्लैरिटी है बहुत अच्छे से। मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इसको लिखता हूं dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस t प्लस 3 अपॉन में 2t प्लस 5। एलसीएम लिया 2t प्लस 5 और ऊपर हो जाएगा 2t की जगह हो जाएगा t, एलसीएम में जानकार लोग जानते हैं, ऊपर में t प्लस 2। अच्छा, ये क्या चीज है? हमारा dt बाई डी एक्स है। अगर ये dt बाई डी एक्स है तो सारे t वाले लोग dt के साथ लगा दो, तो यहां जाएगा 2t प्लस 5 अपॉन में कितना, t प्लस 2 डॉट dt इज इक्वल टू में कितना, dx, और दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन। अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस 5 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 2t प्लस 4 प्लस 1, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं, बहुत आसानी से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि 2t प्लस 4 प्लस 1 में भी ये जो 2t प्लस 4 लिख रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ इतने से की बात कर रहा हूं और प्लस 1 को छेड़ते ही नहीं, प्लस 1 को पड़ा रहने देते। 2t प्लस 5 में से भी 2t प्लस 4 की बात कर रहा हूं, इतने से की। इसमें t प्लस 2 का भाग कोई भी साधारण मनुष्य लगा सकता है। तो जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा और बचेगा 1 अपॉन में t प्लस 2 डॉट dt बराबर dx। अब बताइए किस चीज का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? सब हो सकता है, माने पूरा क्वेश्चन धनाधन सॉल्व होता चला जाएगा। एक एक क्वेश्चन के अंदर आप आसानी से इसमें विन विन सिचुएशन में रहेंगे। क्या क्या किया दोबारा से बताता हूं, पूरा देखना है एकदम अच्छे से। सबसे पहले हमें पता है ये पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, दोनों में x माइनस वाई को t माना, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की जगह dt बाई डी एक्स लिखा और dy बाई डी एक्स की जगह तैयारी रख ली 1 माइनस dt बाई डी एक्स लिखने की। फिर हमने रिमूव कर दिया, dy बाई डी एक्स को 1 माइनस dt बाई डी एक्स से बदल दिया और x माइनस वाई की जगह t बदला और 2 टाइम्स की जगह 2t कर दिया। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो LHS में ले जाने पर ऐसा दिखेगा और LCM लेने पे ऐसा दिखेगा। सारे t वाले लोग dt के साथ लगा दिए, राइट है, और dx को अकेला करके दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया।
अब मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि जब मैंने ऐसा करा तो यहां मैंने इंटीग्रेशन में जैसा अभी बताया था, मैं इसे 2t+4+1 लिखूंगा, अपॉन में नीचे t+2 को t+2 .dt लिख दूंगा। तो हमको सबको पता है ये जिस दिन इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स और 1 अपॉन में t+2 टाइम्स .dt हो जाएगा। अब 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। आगे तो आपको मतलब इंटीग्रेशन का तो आइडिया है ही कि हमने इसे करके इसको ऐसा कर लेंगे, 2 का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा, इसका ln t+2 हो जाएगा, राइट। फिर क्या, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, मैंने आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, राइट है। तो ये तो हुआ है, आप कॉपी कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा टाइप 3 की बातें हुई जो कि टाइप 2 से ही कंसर्न था, इसलिए कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन एक क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली बोर्ड वगैरह में या फिर कंपटीशन में पूछे जाते रहे, तो इस तरह का थोड़ा एक क्वेश्चन का आइडिया होना ठीक है, बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल, मतलब अब टाइप 4 पे भाग रहा हूं, ठीक है। अगला टाइप, ये टाइप 4 क्या चीज है? टाइप 4 है पोलर सब्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। पहले से ही लिख देता हूं भाई, एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू काइंड ऑफ मेथड्स। वन इज पोलर सब्स्टिट्यूशन, वन इज पोलर सब्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मैं आपको यहां पे दोनों बातें स्पष्ट कर दूं, ये दोनों के दोनों कंपैरेटिवली शॉर्ट मेथड हैं, ठीक है, लेकिन ये कतई शॉर्ट नहीं लगते। शॉर्ट मेथड हैं परंतु ये तो शॉर्ट नहीं लगता, ये उल्टा भारी लगेगा। हाँ, लेकिन एक बार जैसे सीख लिया तो उसके बाद आपको पता चलेगा जादू की तरह काम करता है, लेकिन सीखने के बाद शुरुआत में तो बहुत जबरदस्त भारी लगेगा। हाँ, ये इट इज ए शॉर्ट मेथड, ये कंपैरेटिवली शॉर्ट करने का ही मेथड है और प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिख लें कि दो तरह के हमारे को मेथड सीखने हैं, ठीक है। और उनमें पहला है पोलर सब्स्टिट्यूशन। अब पोलर सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो बताता हूं धीरे धीरे। पहली बात, अगर हम लोग बात करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन, ये वही पोलर चीज है, पोलर वही है जो हम लोगों ने किसी टाइम पे पोलर कोऑर्डिनेट के नाम पे स्ट्रेट लाइन में सुना था, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, हम वेरिएबल में वेरिएबल्स को हटा करके उनकी जगह उनके पोलर सब्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कभी भी कहानी में, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि कैसे आखिरकार मैं आपको क्या चीज सिखा रहा हूं क्या नहीं सिखा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी। जैसे मान लीजिए स्टोरी में कभी भी x² + y² = r² आ गया, जो कि एक सर्कल है, तो मुझे पता है मैं x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा लेता आया हूं और लूंगा। तो हम जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, r जो होगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस को दिखाएगा, x की और x, y की, और थीटा जो होगा उसके एंगल को दिखाएगा। तो r, थीटा होते ही पोलर कोऑर्डिनेट बन गया, और पोलर कोऑर्डिनेट बनते ही हम जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं x की जगह पर, क्योंकि x और y क्या चीज है, x और y तो किसी भी कर्वेचर के अंदर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं, माने ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम उन्हें r से और थीटा से बदलेंगे तो किस में बदलना कहलाएगा, वो पोलर में। और अगर वो पोलर में बदलना कहलाएगा तो इसका मतलब हम समझ गए कि क्या है कहानी, पोलर सब्स्टिट्यूशन की कहानी है ना। अच्छा, एक बात साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने y/x करा तो tan थीटा बनेगा। तो दो बातें हमें पता रखनी है सर्कल को देख करके, कोई लंबी बात नहीं करी इसमें कि हाँ ये दो बातें पता थी। अच्छा, अगर मैंने यहां डिफरेंशिएशन किया, कौन सा डिफरेंशिएशन किया, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है, y/x में, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो मेरा डिफरेंशिएशन में u/v लगेगा, तो नीचे तो x² आएगा, फिर x साइलेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन ऑफ y dy से दिखाऊंगा। क्या 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 क्या, u/v से नीचे x² आया, फिर x को ऊपर साइलेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन dy लिखा, माइनस फिर y साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन dx, राइट, एक काम खत्म। फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन sec² और थीटा का d थीटा। ओके, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया, अभी श्योर नहीं है, अभी आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आगे की बात सुनो, बड़े ही ध्यान से धैर्य से यहां तक की बात सुन लियो तो आगे सुनो। अच्छा, आगे की बात यह है कि मुझे ये यहां तक कि sec² थीटा डॉट d थीटा तक मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को हल्की फुल्की भी तकलीफ रही होगी। अब x dy और माइनस में y dx, हम अपने को यहां तक तो क्लैरिटी है। अच्छा अच्छा,
अब मैं क्या सोच रहा हूं कि आप में से हर एक जना ये भी जानता है कि मैं अगर एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स को छेड़ा नहीं, लेकिन मैंने अगर एक्स की जगह पर ऊपर से आर कॉस थीटा रख दिया, अगर मैंने ये यहां रखा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा हो जाएगा। इससे मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप थोड़ी भी समझदार हो तो आपको आर स्क्वायर डॉट डी थीटा दिख जाएगा, समझदार तुरंत समझ जाएंगे इशारा मेरा। तो ये जो कुछ भी हमने किया इस ऑन द बिहाफ ऑफ सेकेंड किया, बिहाफ ऑफ टू। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए, ये सेकंड वाले y बाई एक्स के बिहाफ पे हम इतना चल लिए। अभी पहले के ऊपर बात करनी बाकी है, ये सेकंड के बिहाफ पे इतनी बात होगी। पहला क्या था, पहला था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसे नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करता, ठीक है ना, तो कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता 2x और फिर x का dx, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता 2r, ठीक है ना भाई, और फिर r का dr, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली x dx प्लस में y dy इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है r dr, और मैंने इसे घेर लिया अच्छे से। आप में से कुछ लोगों के मन में एक संशय आ रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर का 2x तो सुनते थे, ये dx क्या चीज है। ये हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करा। भाई नॉर्मली हम लोग डिफरेंशिएट अक्सर एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, बट हमने इस बार जो वेरिएबल थे, क्योंकि एक्स भी एक वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल है, तो हमने किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया कि जब भी आप चाहोगे इन्हें हम एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में भी और आर के रेस्पेक्ट में भी। हमने तब तक के लिए इन्हें काम चलाओ एक पार्शियल स्टेज तक डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया है, थोड़ी सी दूरी तक। तो जब मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने उस समय पे x को वेरिएबल माना है, तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर का 2x, वो तो डिग्री की वजह से, फिर x का dx, क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, इसलिए मैंने पीछे 3 चीजें लगाई, या तो dx या dy या dr। अब मेरे को लगता है यहां तक की बात आपको पकड़ में आई होगी कि थोड़ा थोड़ा तो। अच्छा, जिन 2 डब्बों को मैंने मार्क किया, ठीक है ना, इन्हीं चीजों को एक बार दोबारा दिखा भी देता हूं कि मैंने क्या क्या किया। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को देखते हुए ये चीजें सोची कि मैं इनकी जगह एक्स और वाई की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा। इनसे मुझे वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा दिखा, और जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया ये दिखा। अब मैं एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा रखूंगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे आर स्क्वायर डॉट डी थीटा दिखा रहा है। राइट है ना भाई, मुझे आर स्क्वायर डॉट डी थीटा दिखा रहा है। तो मैंने एक चीज पकड़ ली कि ये फाइनली मुझे यहां से दिख रहा है। आप यूं भी समझ सकते हैं मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर स्क्वायर डॉट डी थीटा दिखा रहा है। तो मेरे लिए एक रिजल्ट तो यहां से आ गया। एक, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट आ रहा है, वो है एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू में आर डी आर। दोनों रिजल्ट मैंने उठा करके यहां रख लिया। अब ये जो 2 रिजल्ट है यही मेरे को याद रखने हैं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जब भी आएगा मैं सीधा आर डी आर के दम पे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आएगा तो मैं सीधे आर स्क्वायर डॉट डी थीटा लिखूंगा याददाश्त के दम पे। तो इस पूरी कहानी में मैं 4 चीजें याद रखूंगा। ये बीच में जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको कॉपी भी करना हो एट योर विश, अगर आप कॉपी कर चुके हैं बेस्ट, नहीं कर चुके हैं तो भी ये लास्ट के 2 डब्बे जरूर संभाल लेना, हाँ इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं चीजें समझा रहा हूं, है ना, जो भी खर्चा होगा सिर्फ समझाने का खर्चा होगा, क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं होगा, खड़ाखड़ क्वेश्चन होंगे। रेडी, तो अब चलते हैं अगले टाइटल पे। इसमें 2 टाइटल हैं, याद रखना 2 टाइटलों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन से, सेकंड टाइटल जो है वो हमारा ये है कि अगर कभी भी हमें कहानी में ऐसा मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या बोला मैंने, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन हम एक्स की जगह ये लिखेंगे। सही है भाई,
आप में से कोई भी समझ सकता है कि मैंने अगर आर सेक थीटा रखा तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर परफेक्टली हिट हो जाएगा। एक बात। अच्छा सर इस बार भी वाई बाई एक्स करके देखें क्या? मैंने कहा अगर आपने वाई बाई एक्स करा तो भी आपके पास में क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो मैं इस बार इसको सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको दो चीजें जो इससे निकल के आएंगी वो यहां लिख देता हूं। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, पहला रिजल्ट, और दूसरा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डॉट डी थीटा। राइट है भाई? हाँ, ये दोनों चीजें आप अपनी तरह से दिमाग में भर लेना कि हमको किस समय पर क्या करना है। राइट? ओके, अब चलता हूं आगे। अब इसमें एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो क्या क्या समझना है वो आप समझो। एक तो ये कि आपने दो बातें सुनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा आपने सुना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना? जब आपने ये सुना तो आपने ये सुना था कि एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू में आप सीधा आर डी आर लिखोगे। दूसरा आपने सुना था एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डॉट डी थीटा लिखोगे। दूसरी बात, अगर आपने ये देखा तो आपके सामने यही पड़ा है कि यहां आप लिखोगे एक्स डी एक्स माइनस में वाई डी वाई इज इक्वल टू में आर डी आर, है ना? और दूसरी बात आपने यहां से सीखा कि एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आप लिखोगे आर स्क्वायर सेक थीटा डॉट डी थीटा। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा? यहां पे सिर्फ दो ही जगह कंफ्यूजन होता है, जो स्टूडेंट को होता है, जो मैं क्लासेस में नोटिस करता हूं वो बता रहा हूं कि सर कैसे पता चलेगा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू मुझे आर स्क्वायर डॉट डी थीटा लिखनी है या आर स्क्वायर डॉट सेक थीटा डॉट डी थीटा लिखनी है? कैसे पता चलेगा ये पूरा? हाँ, अगर देखा जाए तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसा कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन के दौरान। लेकिन ये चार बातें आपको याद रखनी है पोलर सब्स्टिट्यूशन में। रेडी? क्वेश्चन करते हैं, फिर सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो भेद है, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन आपको समझना है ऐसा हो ही नहीं सकता। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू में एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। उसने कहा सॉल्व दिस, सॉल्व दिस। ठीक है, बिल्कुल हम सॉल्व करके दे रहे हैं आपको। अब देखो साहब, बहुत ध्यान से सोचो कि हमारे पास में दो केसेस थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे हमारे पास था एक्स डी एक्स प्लस में कितना, वाई डी वाई इज इक्वल टू में आर डी आर, एक केस। दूसरा आपको पता होना चाहिए एक्स डी एक्स एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आर स्क्वायर डॉट डी थीटा। याद है ना आपको? अब पहले देख लो, क्या दोनों एक साथ एक ही जगह पे स्पॉट हो रहे हैं क्या? आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई मिला, ये रहा। दूसरा देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स मिला, देखो ये रहा। इसका मतलब ये कि पक्की बात इसने सब्स्टिट्यूशन ये वाला करवाया, मैंने एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा लिया। तो पहली लाइन जो भी लिखता है वो ये लिखता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे, इसकी जगह एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह लिखेंगे आर डी आर। अच्छा, अब एक्स की जगह हमें पता है हमको लिखना पड़ेगा आर कॉस थीटा, इनटू में ये जो पूरा है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसकी जगह मैं लिखूंगा आर स्क्वायर डी थीटा। राइट? अच्छा, अब मैं इसको उड़ा देता हूं, सारे आर वाले लोग डी आर के साथ भेज दो, तो डी आर अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, और यहां रह जाएगा कॉस थीटा डॉट डी थीटा। क्या आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते ये समझ रहे हैं कि माइनस का 1 अपॉन आर और इधर की तरफ साइन थीटा प्लस सी बन गया, डन। अच्छा, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब 1 अपॉन आर की वैल्यू, अगर आप थोड़ा ईमानदारी से सोचेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये कि आर की वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। अच्छा, रही बात अब साइन थीटा की, तो साइन थीटा की जगह मैं वाई बाई आर लिख दूं, चलेगा? सोचो, साइन थीटा को देखो जरा जल्दी से, साइन थीटा की जगह वाई बाई आर लिख दूं, बिंदास। अच्छा, अब मेरे को ये भी पता है कि माइनस का 1 अपॉन में रूट ओवर में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वाई की जगह वाई होगा, और आर की जगह मैं वापस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में सी लिख दूं, चलेगा? 100% चलेगा। बाकी अगर आप चाहें तो उससे पहले रुकना, तो मैं दोबारा बता देता हूं आपने क्या क्या किया। इसकी जगह लिख दिया आर डी आर, सीधा याददाश्त के दम पे, ठीक है ना। इस एक्स की जगह लिखा आर कॉस थीटा और इसकी जगह लिखा आर स्क्वायर डॉट डी थीटा, ठीक है। आर आर काट दिया, बाकी आपने डी आर के साथ आर लगा दिया, इंटीग्रेशन करा, ये आ गया, वैल्यू को कॉपी करा और आपका आंसर डन, तैयार। यही आंसर है फाइनली, आपकी तरफ से आंसर डन। तो एक क्वेश्चन आपका कितनी जल्दी फिनिश होगा, सिर्फ याददाश्त, मैं कह रहा हूं सिर्फ याददाश्त के दम पे आप इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनको देख करके और नॉर्मली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जिनको देखते ही बाईपास ले लेते हैं, जिनको देखते ही अगला क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका पोलर सब्स्टिट्यूशन नंबर 1
मेथड है। नंबर, हालांकि नंबर 1 मेथड है, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़िया, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं, वो इसके जस्ट बाद वाला है। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में और कहीं मत देखिए, आपकी खुद की नजर टिक जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, और आपको पता है ऐसा सिर्फ आपके पास इक्वल टू में आर स्क्वायर है। इस केस में आप एक्स की जगह पर, आपको याद होना चाहिए, आर सेक थीटा लेने वाले थे, और वाई की जगह पर आर टेन थीटा लेने वाले थे। एक दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू में आर डी आर होगा। ठीक है। तीसरी बात आपको ये भी याद होनी चाहिए कि आपने ये भी सोच रखा है कि अगर एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स होगा तो आप आर स्क्वायर सेक थीटा डॉट डी थीटा लिखोगे। और अगर आपने लिखा तो सोचो देखो क्या क्या होगा। ऊपर इसकी जगह एक्स डी एक्स माइनस वाई डी आई की जगह आप लिखोगे आर डी आर अपॉन, नीचे वाले की जगह लिखोगे आप आर स्क्वायर सेक थीटा डॉट डी थीटा। राइट। अच्छा, अंडरूट में आप दौड़ोगे 1 प्लस इसकी जगह आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी काम खत्म। अब क्या क्या किया जा सकता है, इस आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आपको दिख जाएगा डी आर अपॉन में ये आर स्क्वायर से ये बचा हुआ आर भी चला गया। अच्छा, डी आर अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर बच गया। इधर की तरफ आपको सेक थीटा डॉट डी थीटा दिख रहा है, दोनों तरफ मस्त आपने इंटीग्रेशन का यूज किया, ये आपके पास हो गया एल एन आर प्लस यही, सही है, इस इक्वल टू में सेक थीटा का इंटीग्रेशन एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, प्लस सी हो गया। अब एल एन की जगह एल एन, मॉडुलस की जगह मॉडुलस, इसकी जगह पे आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। और प्लस में यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस क्लोज, एल एन की जगह एल एन, सेक थीटा की जगह आप यूज कर सकते हो एक्स बाई आर, माइनस में टेन थीटा की जगह आप यूज कर सकते हो वाई बाई आर प्लस सी। बाकी आप समझदार हैं, आर की जगह आप वापस वैल्यू पुट कर सकते हैं। राइट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये मान के चलना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपने आर स्क्वायर लिया, मैंने एक्स की जगह आर सेक थीटा, वाई की जगह आर टेन थीटा, ऊपर की वैल्यू रखी, नीचे की वैल्यू रखी, और फिर फाइनली ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले इस आर से एक आर कम हो गया, इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कम हो गया, ये 1 प्लस आर स्क्वायर नीचे आ गया, और सेक थीटा दोनों साइड इंटीग्रेशन करा। आर की जगह पर वैल्यू पुट करी है आपने कितना, आर की जगह आपने वैल्यू पुट करी थी कितनी, एल एन मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू में एल एन सेक थीटा की जगह पर कितना, एक्स बाई आर प्लस में टेन थीटा की जगह पर वाई बाई आर, और सीधे सीधे लिखा जाए तो एक्स प्लस वाई बाई आर माने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इज योर आंसर। तो बस थोड़ा साफ सुथरी राइटिंग में मामला सेट हो गया। तो मैं आपको कह रहा था ना, जैसा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के टाइम पे हमेशा दिमाग में रखना, दो तरह के केस आएंगे, दो तरह के केस आएंगे। क्वेश्चन कितना भी दिखने में गंदा हो, मस्त क्वेश्चन सॉल्व होता है, लिटरली आई मीन इट। आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ सचमुच में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारी जान पहचान पक्की हो गई या नहीं हुई। देखो जरा क्वेश्चन के अंदर देखा, पहली चीज जिस पे आपकी सबसे पहले जाकर के नजर टिकनी चाहिए ना, वो क्या है, वो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा, देखा, हाँ सबसे पहले इस पर नजर डालनी चाहिए, किसका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्वेश्चन या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्वेश्चन है। अब जैसे आइडिया होगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहला काम। दूसरा काम, हमको पता है एक्स की जगह हमको आर कॉस थीटा लेना है, वाई की जगह में आर साइन थीटा लेना है। ठीक है, दूसरा, दो रिजल्ट मैंने बताए थे, एक एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू कितना, सोचो, आप बताओ सोच के, हाँ बताओ, आपको ही सोचना पड़ेगा। अरे क्लास में होते तब भी तो मैं आपसे पूछता, मैं तो क्लास के अंदर रोक के पूछ लेता हूं कि भैया इसकी जगह पे क्या सोचना है, हाँ क्या सोचा बताओ, एक्स डी एक्स। यहां तक भी ये भी बताना मेरी गलती है, एक्चुअली में मेरे को आपको दोनों रिजल्ट पूछने थे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। सही है, याद रखो, नहीं तो इसका तो ये तो पूरा खेल ही याददाश्त का मेरे दोस्त। अच्छा चलो अगला क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इक्वल में कितना, हाँ बताओ उसमें क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा। अब तीन बातें याद रखी। अब देखो जरा क्वेश्चन में मैं इसकी जगह पर रिप्लेस कर रहा हूं आर डी आर को, राइट, अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई डी है, इसकी जगह दिख रहे हैं आप, इसकी जगह पे क्योंकि ये तो वाई डी एक्स है तो मैं लिख रहा हूं माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा, सोचो, अपॉन
एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। और दोनों साइड इंटीग्रेशन जिंदाबाद, ये हटा लेता हूं। यहां पे आपको पता है आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली सुंदर सा डी आर और इस माइनस का सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा दिख रहा है। तो मेरे को यहां से इंटीग्रेशन दिख गया आर और सेक स्क्वायर थीटा का माइनस टेन थीटा प्लस सी, और आर की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, वाई बाई एक्स प्लस सी। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब आपसे बन ही जाएगा, कोई लंबा काम नहीं है, सही है ना भाई। हाँ तो आप चाहो तो ये मैं हटा करके अगले पे चला जाता हूं, ठीक है, सुंदर राइटिंग के साथ। देखिए क्या क्या किया हमने। सबसे पहले अपनी जगह पे एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा लिखा, आर डी आर अपॉन में नीचे वाला आर बन गया। ये अपने को बताया ये फाइनली सेक स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैंसिल आउट होने के बाद ये बना, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह टेन थीटा, आर की जगह पे वो वाली वैल्यू, और टेन थीटा की जगह वाई बाई एक्स। सही है। तो अब मेरे को लगता है कि अब आप ये तो सीख ही चुके हो कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर एक और मेथड भी है जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए, उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ चालू करते हैं। अब चलते हैं अगले की ओर। देखिए साहब, तो अगला क्या है भाई, वो जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं है ना। हाँ, अगला ये पहले मेथड जानना है क्योंकि इसी का तो है, और उसका नाम है बहुत ही शानदार, बहुत ही काम का मेथड, नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या कुछ लोग इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कुछ लोग इसे इस नाम से भी जानते हैं। भाई नाम से क्लियर है, इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली। लेकिन एंटर करने से पहले कि हम लोग इसमें एंटर करें, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, है ना कैसे, जरा अगर बाय द वे हम लोग इसकी बात करते हैं तो पहले नंबर पे आया पार्शियल डिफरेंशिएशन में, मतलब इसका नाम एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ऑब्वियस बात है। सबसे पहली चीज डी ऑफ एक्स प्लस वाई। डी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या चीज है, ऑब्वियस बात है डी एक्स प्लस डी वाई, सही है। माने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। अच्छा, डी ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। कहने का मतलब ये मैं इसमें थोड़ी सी आपसे इसमें इजाजत चाहूंगा कि इसमें एकदम से नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है पहले दो लाइनें नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी छठी, अरे फिर आप मेरे से भी तेज भागने लगे। ट्राई करते हैं धीरे धीरे। किसी ने कहा डी एक्स स्क्वायर माने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पार्शियली, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर x का dx। ओ हाँ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, पार्शियली। तो अगर देखा तो डी वाई स्क्वायर माने पहले वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy। अच्छा, अब किसी के मन में आ सकता है सर ऐसा क्यों, मान लो आपसे मैं कहता डी वाई स्क्वायर है इस गड़ो में 2y dy है। एक काम कीजिए, किसी के मन में आ गया सर इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाइए, तो मेरे को सिर्फ नीचे dy सोचना है दोनों तरफ। तो आपको नहीं लगता d अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2y होगा, और यहां पे भी देख सकते हैं dy एक तरह से हट गया, d अपॉन डी वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, वो वहां पे देखा जाए तो 1 बन गया, तो एक तरह से क्या बच गया 2y, और एकदम परफेक्ट है ये। हाँ, और सर अगर यहां नीचे dx लगा दे तो, मैंने कहा अगर आपने यहां dx लगाया तो ऑब्वियस ही बात है dx लगाएंगे। आप वैसे भी सोचो, अगर मैं आपको कहता d अपॉन dx ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते हैं वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का dy बाई dx, वही तो लिखा है। अगर यहां dx, क्योंकि अगर मैंने इधर dx लगाया तो उधर भी dx, क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे dx लगाया मैं डिक्लेरेशन में आ गया कि मैं अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। लेकिन हमारा काम नीचे dx नीचे dy पे डिस्कशन नहीं है, हमारा काम है डी वाई स्क्वायर हो तो इसका क्या मीनिंग है। तो याद रखना डी वाई स्क्वायर माने वाई स्क्वायर का 2y डॉट डी वाई, एक काम हो गया। अच्छा, अगर मेरे से किसी ने कह दिया, मतलब ये बात अपने उसमें कॉपी में नोट डाउन कर देना, डी एक्स क्यूब, तो मतलब मैं एक तरह से पार्शियली डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं किसका, एक्स क्यूब का। अब बताओ एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर x का कितना dx। अरे वाह, अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डी एक्स क्यूब प्लस वाई लिखा हो तो इसका क्या मतलब समझते हैं अपन भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा बोलो 3x स्क्वायर डॉट dx, और फिर y का कितना dy। अच्छा, पीछे प्लस हो तो प्लस लगाना है, हाँ वेरी सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।
अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरे को एक बार एक्स स्क्वायर का लगाना है फिर प्लस वाई स्क्वायर का करना है। तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x डॉट डी एक्स, वाई स्क्वायर का कितना 2y डॉट डी वाई। दैट्स इट, है ना, कोई मुश्किल वाली बात अभी तक तो नहीं लग रही। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी ने लिख दिया डी साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या समझू, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, और फिर एक्स का कितना डी एक्स। और सर अगर ये ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता डी साइन स्क्वायर एक्स होता, तो मैंने कहा फिर साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स और फिर एक्स का डी एक्स। मतलब ये तो बिल्कुल पुराने डिफरेंशिएशन जैसा ही है सर। हाँ, बस ये याद रखना है कि हमारे को पता नहीं है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं एक्स का डी एक्स लिखूंगा। अच्छा चलो बताओ, डी टेन एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो ये लिख ही लिया। अगर मैंने आपसे बोला था डी टेन एक्स, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपका जवाब क्या है, देखें। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, लिखना ही तो है। टाइप करा, टक टक टक, सोचो जल्दी जल्दी और जवाब दो। हाँ हाँ जल्दी, अरे आपके जवाब ही तो मेरे लिए आधार है भाई। डी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का डी एक्स। अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो दुनिया में सबसे मस्त चीज है साहब, कोई पूरी क्लास में लाइन के अंदर सारे बच्चे बोलते हैं। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना। अच्छा सर, बीच में अगर बाय द वे मल्टीप्लाई हो, तो जैसे किसी ने कहा एक्स इंटू वाई हो जाए, तो मैंने कहा देखो, अगर पहले तो डी टेन एक्स का जरूर नोट डाउन कर लेना। डी एक्स इंटू वाई हो तो क्या होगा, एक्स यू साइलेंट, फिर वाई का डी वाई, फिर वाई साइलेंट, एक्स का डी एक्स। ओके, अच्छा सर अगर ये डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाता, तो मैंने कहा देखो फिर यू डॉट वी लगेगा, एक्स साइलेंट, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई, फिर वाई स्क्वायर साइलेंट और एक्स का डीएक्स। ओके, ये बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप में से कई लोगों का दिमाग चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा, हाँ या ना, है कि नहीं। ये तो बहुत मस्त चीज है। अच्छा चलो अब देखते हैं, और रेडी, चलो अब बताओ जल्दी से, अगर मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई, क्या करोगे, यू बाई वी लगाओगे, बताओ नीचे क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर, फिर वाई साइलेंट, फिर वाई का सॉरी एक्स का डीएक्स, माइनस फिर एक्स साइलेंट और वाई का डीवाई। दैट्स इट, इजी एज टारगेट टू हिट। लिख लो। अगर किसी ने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, अब जल्दी से बताओ डी वाई बाई एक्स, इसका बोलो। हाँ बताओ बताओ, आपकी कॉपी में जवाब दो आप मेरे को, कैसे सोचोगे बताओ, क्या सोच रहे हो बताओ, क्या करें बताओ। यू बाई वी, नीचे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स साइलेंट वाई का डीवाई, माइनस फिर वाई साइलेंट एक्स का डीएक्स। सही है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, अगर मैंने आपको कहा होता अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ पहले किसका करते, अंडरूट का, तो कितना 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x dx, प्लस फिर वाई स्क्वायर का 2y dy, 2 कॉमन लो और यहां से हटा दो, काम खत्म। तो एक तरह से देखा जाए तो इतना 2 हटा लो भाई यहां से, x dx अपॉन में इतना। अच्छा अब देखो अगला, tan इनवर्स y बाई एक्स का, क्या इतना ही आएगा, बताओ आप सोच करके कि tan इनवर्स y बाई एक्स को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें d ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, तो क्या लगता है आपको, पहले किसका होगा, tan इनवर्स का होगा। तो tan इनवर्स का कितना 1/1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर y बाई एक्स पे u बाई v लग जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन तो मेरे को बहुत अच्छे से बताया, यहां तक की बात आपको किसी हालत में नहीं रोकने वाली। सही है। एक फिर भी अगर आपको कहीं शक है तो मुझे d ln x का बोलो, log x का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x, फिर x का dx। अच्छा अब लेकिन इसमें एक दर्द क्या है, दर्द एक है इसमें, यूनिक दर्द एक, आपको उल्टा सोचना है। अगर आपको उल्टा सोचना आ गया फिर तो ये आपके एक के बाद एक क्वेश्चन बिछाता चला जाएगा, आप सोच नहीं सकते उस लेवल तक ये क्वेश्चन आपके लिए आसान कर देगा। बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि करना कैसे है। हाँ ये जरूर आपके लिए एक संशय का विषय रहेगा। रेडी, तो देखते हैं अब धीरे धीरे वो आदत भी पड़ जाएगी, लेट्स सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साहब आपके सामने क्या लिखा आ रहा है, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स इज इक्वल टू में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा आ रहा है। ओके, अब यहां पे भी थोड़ा और ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि अगर एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर होता, सही है, एक्स स्क्वायर होता, तो मैं उस एक्स स्क्वायर को ऐसे देख रहा होता, समझने की कोशिश करना बड़े ही ध्यान से।
ठीक है, मैं इस एक्स स्क्वायर को ऐसे देख रहा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने अगर इसके नीचे एक्स स्क्वायर लगाया तो मुझे इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बॉस। अच्छा, और सोचते हैं, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के भी दो टुकड़े कर देता हूं, इधर एक एक्स दे देता हूं, इधर एक एक्स ही रहने देता हूं, तो आप में से कोई भी इस चीज का बुरा नहीं मानेगा कि मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं इसे लिखता हूं 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx अपॉन एक्स। भाई यहां तक मैथमेटिकली तो बुरा नहीं माने आप। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप ये जानते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है? उल्टा सोचो, नीचे क्या है? x। तो क्या मैं इसकी जगह हटा करके सोचना, क्या मैं इसे d ऑफ y बाई एक्स लिख दूं? सोच के जवाब देना। क्या आप जानते हैं d ऑफ y बाई एक्स कितना होगा? नीचे एक्स स्क्वायर होगा, फिर x साइलेंट dy माइनस में y साइलेंट dx, ऐसा ही तो होगा। हाँ 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 सर, यही होगा। अच्छा, फिर क्या मैं आपके लिए डी वाई बाई एक्स के नीचे अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इधर ही छोड़ दूं, चलेगा? सोच के देखिए, अगर मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूं तो थोड़ी सी देर के लिए इसे महसूस कीजिए जैसे किसी ने आपको डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर दे दिया, तो आपको स्ट्राइक कर रहा है फार्मूला किसका लगेगा? हाँ, किसका किसका किसका? देखो, बताओ 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 बताओ, किसका? स्टार्टिंग सोचो, स्टार्टिंग किसका फार्मूला गया? साइन वर्स का, टेन वर्स का, लॉग का, या 1/2a वाला? जवाब है ln t प्लस अंडर रूट, मतलब t प्लस वही, तो यहां t कौन है? y बाई एक्स, प्लस वही कौन? 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सही है? ओहो, और इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज ln मॉड x, और क्योंकि सब तरफ ln ही ln है तो आप तो c लिखो चाहे ln c लिखो, एक ही बात है। अब आप चाहो तो एलसीएम कैल्शियम ले लेना, और नहीं तो अदरवाइज ये भी आंसर बुरा नहीं है। आप अपनी तरफ से सोच के देखिएगा, ये आंसर भी क्या बुरा है, बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर है। सही है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी सोच सकता है कि फाइनली इट इज ln मॉडुलस y प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू में 2 ln x प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। आप ऐसा भी लिखते हैं आंसर। मतलब अगर वाई देवे आप इसे पोलर की नजर से थोड़ा हटा के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज पोलर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर से इसका रिजल्ट आता। लेकिन मैं आपको जो सलाह दे रहा हूं, आपको पता नहीं है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको आता है वो उसके दिमाग में ये चढ़ जाता है, वो इसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दिमाग वालों का गेम है। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे और दिमाग वाले, हमारे बीच तो बहुत सारे दिमाग वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है वाई डी एक्स, ठीक है? क्या दिख रहा है बोलो? वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई, ठीक है? मैं खोल रहा हूं और इसको उस तरफ लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। सिर्फ ओपन करा और कुछ नहीं करा। मेरा ज्यादा ख्याल है मैं अपनी तरफ से यहां तक एकदम क्लैरिटी के साथ में अपनी बात रख रहा हूं, शायद आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसकी नजर से तो सर ये बड़ा भारी दिख रहा है। इसके नीचे सर अगर मैंने वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई अपॉन में अगर एक्स स्क्वायर कर दिया तो सर ये तो कुछ भी नहीं होता सर, बीच में माइनस होता तो फिर भी सोच लेते कि सर ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स है, ये तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, मैं कहा ना